और ये दो तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने। एक जब लता जी के घर से ये जो ट्रक है, इसमें फूलों से सजाया हुआ ये ट्रक, उसमें लता जी के पार्थिव शरीर को रखकर उनके परिजनों के बीच से शिवाजी पार्क तक ले जाया जा रहा है। और शिवाजी पार्क की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। तस्वीर है मुंबई की सड़कों पर सुरों की देवी का ये अंतिम सफर वो जारी है, चल रहा है। और ये है वो शिवाजी पार्क जहाँ पर खास व्यवस्थाएं की गई हैं लता जी के अंतिम संस्कार की, जो पूरे राज्य के सम्मान के साथ होगा। गजेंद्र चौहान जी हमारे साथ बने हुए। गजेंद्र जी, जब हम लता जी को याद करते हैं, हम बहुत से लोगों से सुबह से बात कर रहे, तो उनका कहना था बिल्कुल बाल स्वरूप था उनका, जो मन था बिल्कुल एक बालक की तरह था। उनसे जाओ तो ऐसा लगता था कि कुछ छोटे से बच्चे से बात कर रहे हैं। और मिमिक्री बहुत अच्छी किया करती थी वो तमाम आर्टिस्ट की। उनके जो कंटेम्प्रेरी रहे, मुकेश जी, किशोर जी, मन्ना डे जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, उनकी बहुत अच्छी मिमिक्री किया करती थी। क्रिकेट का बहुत शौक था, सचिन तेंदुलकर को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानती थी। परफ्यूम्स का उन्हें बहुत शौक था और हीरो का बहुत शौक था। डायमंड्स को वो बहुत पसंद किया करती थी। कैसे कैसे आप याद करेंगे, कुछ उनके बारे में अगर आप बताना चाहें। मेरी दो यादें हैं लता जी के साथ जी। एक बार एयरपोर्ट पे मुझे मालूम पड़ा कि वो लता जी दीदी जो हैं वो एयरपोर्ट पे हैं उस वक्त, शायद वो भी कहीं से आई थी। तो मैं खुद चल के गया उनके पास और मैंने दीदी से कहा कि मेरा मन करता है कि मैं आपके चरण छू सकूं, आपका आशीर्वाद ले सकूं। तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, तुम जरूर चरण छू सकते हो। तो मैंने उनके चरण छुए और उनका हाथ जो है मेरे सर पे आया। मुझे ये बड़ा खुशनसीबी लगता है कि इतनी बड़ी महान शख्सियत का हाथ मेरे सर पे आया। तो मैं उस पल को हमेशा याद करता हूं। और दूसरा है, जब महाभारत चल रही थी तो उनका एक वीडियो बाइट मैंने कहीं सुना था कि उन्होंने कहा था कि महाभारत के कलाकारों ने उन किरदारों को ऐसा जीवंत कर दिया है कि लगता है कि सचमुच के उसी युग के किरदार रहे होंगे जिनको हमने बचपन में किताबों में देखा, पढ़ा और समझा। तो ये दो बातें मुझे हमेशा लता जी की याद आती हैं। और कई बार मैंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनको मतलब रिकॉर्डिंग करते हुए देखा है, लेकिन उनके करीब जाने का अवसर नहीं मिला। लेकिन ये वो स्वर्णिम युग था गायकी का, कला का, जहां लता जी, रफी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, मुझे लगता है उसका युग, एक युग बदल रहा है। ये युग समाप्ति की ओर है। और लता जी, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा। ये जो आप दृश्य दिखा रहे हैं अपने माध्यम से, अगर आज कोरोना काल के निर्देश नहीं होते तो मुंबई की सड़कों पे पैर रखने की जगह नहीं होती। हर भारतीय, हर मुंबईकर उनको दिलो जान से चाहता था, उनके लिए जान न्यौछावर करता था। इतनी सादगी भरा जीवन, इतना हंसमुख चेहरा, मुझे लगता है इतने बड़े कलाकार का होना बड़ा ही एक अपने आप में अद्भुत है। और जो भी उनके करीब जाने की कोशिश करता था, आशीर्वाद अवश्य देती थी। और मुझे भी एक छोटे से कलाकार को उनका वो आशीर्वाद मिलने का एक अवसर आया और मुझे उन्होंने वो आशीर्वाद दिया। मैं बस यही कहता हूं कि अगर उनका पुनर्जन्म हो तो इस भारत की पावन भूमि पर हो। हमें एक बार फिर वो लता जी चाहिए जो आज हमें सबको छोड़कर विदा करके जा रही। बिल्कुल ठीक कहा आपने और मैं सहमत हूं आपसे। अगर ये कोरोना की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो आज मुंबई की सड़क पर आप पैर नहीं रख सकते थे। कि अभी भी भारी संख्या में लोग जो हैं आप देख सकते हैं उस ट्रक के पीछे पीछे चल रहे हैं। राजीव वहीं मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। राजीव, देख पा रहे हैं हम अभी तो ऐसा लग रहा है कि दर्जनों लोग जो हैं और ये भीड़ जो है सैकड़ों की भी हो जाएगी अभी कुछ वक्त में, ऐसा लग रहा है। वो लता जी को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए साथ साथ चल रही है। बिल्कुल, देखिए, पार्थिव शरीर जब लता जी के प्रभु कुंज घर से निकला है तो हजारों की संख्या में लोग जो हैं उस ट्रक के पीछे चल रहे हैं और पार्थिव शरीर ट्रक में है, आगे चल रहा है, क्योंकि लोग जो हैं उनका आखिरी दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें आखिरी विदाई देना चाहते हैं। सुबह से जब से ये खबर आई है लता जी के निधन की, तब से हमने अस्पताल से लेकर उनके निवास तक देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग, सिर्फ मुंबई से नहीं, हमने बात की तो मुंबई के आसपास के दूसरे शहरों से भी लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि कोविड का पीरियड है, प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की गई, लेकिन बावजूद उसके उनके चाहने वाले जो हैं, उनके प्रशंसक जो हैं, जो कई दशकों से उनके गीत सुनते आ रहे हैं, वो अपने आप को रोक नहीं सके। वो प्रभु कुंज तक पहुंचे, कुछ ब्रिजकंडी तक पहुंचे और एक आखिरी झलक पाना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो ट्रक के पीछे चल रहे कि कम से कम शायद उन्हें एक बार ये मौका ज़रूर मिल जाएगा। और अगर मौका नहीं मिल पाता है, उनको उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम उनके निवास से
जहां शिवाजी पार्क में उनका पार्थिव शरीर लेकर जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए, वहां तक वो उन्हें कम से कम चलते हुए आखिरी विदाई दे सके। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ कि मुंबई की सड़कों पर किस तरह के इंतजाम किए गए। आप देखिए यहाँ पर मुंबई पुलिस ने जगह जगह सड़कों पर जो हैं ट्रैफिक पुलिस हो या सिटी पुलिस हो, उन्होंने ट्रैफिक के किस तरह से इंतजाम किए हैं कि दूसरी गाड़ियों को बाकायदा रोका जा रहा है और जब तक ये जो ट्रक चल रही है, जो कारवां चल रहा है, जब तक ये आगे नहीं बढ़ जाता तब तक दूसरी गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं है। मुंबई के ब्रिज कैंडी यानी कि पेडर रोड इलाके से जब ये कारवां शुरू हुआ है तो उसके बाद हाजी अली आएगा, हाजी अली के बाद में वर्ली आएगा और वर्ली से आपको बता दें कि वर्ली नाका ना होते हुए वर्ली डेयरी की तरफ से जाते हुए उसके बाद सेंचुरी मिल की तरफ, यानी कि इस रोड से आएगा। अमूमन जो ट्रैफिक होता है, अमूमन जो गाड़ियां आती है, आपको दिखाते हैं कि ये सामने से गाड़ियां आती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने चूंकि काफ़ी बिजी रूट रहता है तो इसको पुलिस ने खुला रखा है। लेकिन दूसरी तरफ से वर्ली डेयरी से होते हुए यहाँ पर ये प्रभा देवी वर्ली इलाके में आता है, यहाँ से आते हुए वापस से सामने जो सड़क जाती है वो भी आपको दिखा देते हैं कि सामने जो सड़क जाती है ये सड़क सीधे आपके पास लौटते हैं। पंकज, शिवाजी पार्क में भी जो है आज इंतजाम किए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी वहां पर रहेंगे। उनको जरा जयप्रकाश हैं वहां पर, जरा उनसे देख लेते हैं इस वक्त क्या वहां चल रहा है। जयप्रकाश सिंह, हम देख रहे हैं तस्वीरें जहां अंतिम संस्कार होगा लता जी का, वहां पर तैयारियां जो है अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। जी बिल्कुल पंकज, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मैं आपको यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने का पूरा रूट मैप बताना चाहूँगा। सामने का जो सामने आप जो देख रहे हैं वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधे चलकर आएंगे और यहां जो बीच में स्टेज बनाया हुआ है, फूलों का स्टेज, वहां पर लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री जी उन्हें अंतिम नमन करेंगे, अंतिम उनको विदाई देंगे। उसके बाद लता मंगेशकर जी का जो परिवार है, जो नीले रंग का आपको पंडाल नजर आ रहा है, 10 पंडाल छोटे छोटे बनाए गए हैं, उसके पीछे एक गुलाबी रंग का बड़ा पंडाल बनाया गया है। तो इस 10 पंडाल के आगे वाले पंडाल में लता मंगेशकर जी का परिवार बैठेगा, वहां पर उन्हें प्रधानमंत्री जी मिलेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी जो है आगे जाएंगे और थोड़ी देर रुकेंगे इस अंतिम संस्कार स्थान पर। मैं आपको बताऊं कि गोरे चंदन की लकड़ियां जो है वो अंतिम संस्कार के कुंड में रखी गई हैं और ये चंदन की लकड़ियां विशेष तौर पर सुगंधित लकड़ियां मंगाई गई हैं, जहां पर लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी जाएगी। चंदन की लकड़ियों के साथ जो लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीमेंट के ब्लॉक के साथ ये पूरा अंतिम संस्कार का कुंड बनाया गया है, पीछे एक स्टेज बनाया गया है। आर्मी के जो जवान हैं, आर्मी के अधिकारी, नेवी के अधिकारी और तीनों सेनाओं के जवान पूरी राजकीय पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारत रत्न लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देंगे। बड़ी संख्या में बाहर, मैं आपको बताऊं पंकज और सौरव, बाहर करीब 3 घंटे तक कतार रहे, इतनी लंबी कतार लग चुकी है लोगों की। जैसे कोविड का समय है, गजेंद्र चौहान बता रहे थे, तो अगर कोविड नहीं होता तो पूरी मुंबई टूट पड़ती शिवाजी पार्क पर, लेकिन क्योंकि प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल का पालन करना है और बहुत ही लिमिटेड संख्या में यहाँ पर लोगों को आने की अनुमति दी गई है। शिवाजी पार्क का जो सिद्धि विनायक का रोड है उसे एक तरफा कर दिया गया है और जो पीछे तुलसी पाइप रोड है उसे भी वहां पर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो कोशिश की जा रही है कि शिवाजी पार्क पर बड़ी संख्या में लोग न पहुंच पाए, लेकिन तब भी मैं आपको बताऊं कि करीब 5000 से ज्यादा लोग यहां पर आसपास आ चुके हैं और अभी पार्थिव शरीर आया नहीं है। ट्रक में, फूलों की ट्रक में लद कर जो है वहां से रखकर पार्थिव शरीर को जो है यहां पर लाया जा रहा है शिवाजी पार्क प्रभा देवी में। तो बहुत बड़ा हम कह सकते हैं, न सिर्फ भारतीय सिनेमा जगत को बल्कि पूरे देश दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक ऐसी सुरीली आवाज़ जिसे प्रकृति दोबारा लौटा नहीं सकती, ऐसी आवाज़ जो सदियों में एक बार आती है और दोबारा ये ऐसी आवाज़ नहीं आ सकती। ऐसी आवाज़ जो छोटी सी बच्ची को लेकर बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन है उन तक के दिल को छू जाए, ऐसी आवाज़ हर गायिका की नहीं होती। और ये सिर्फ आवाज़ नहीं थी, ये सरस्वती का वरदान था। कल वसंत पंचमी थी और आज वसंत पंचमी के दूसरे दिन सरस्वती भारतीय सिनेमा की विदा हो गई। ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी, बहुत बड़ा लॉस है और ये सभी के आंखों में देखा जा रहा है। यहाँ पे 2 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री, ब्यूरोक्रेट जितने अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। खुद आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की मां, राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे, सभी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर राज ठाकरे का अपना घर है। उसके अलावा कृष्ण कुंज जो
घर है राज ठाकरे का, उसके अलावा जो मातोश्री है वो भी यहाँ से कुछ मिनटों की दूरी पर है, जो शिवसेना भवन है वो भी यहाँ से कुछ मिनटों की दूरी पर है। तो आप समझ सकते हैं इस शिवाजी पार्क का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ। आप जयप्रकाश शिवाजी पार्क का जिक्र कर रहे हैं, लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी जाए। जरा प्रभु कुंज का भी जिक्र कर लेते हैं। पूरी जिंदगी लता जी ने जो वो प्रभु कुंज का 2 कमरे का मकान वो छोड़ा नहीं। उनसे बहुत परिवार के लोगों ने कहा कि आप किसी बड़ी जगह पे शिफ्ट कर जाती हैं, तो प्रभु कुंज से उनका जो नाता है वो हमेशा के लिए रहा। वो कहते हैं कि 4 साल पहले तक भी वो बाकायदा सुबह के वक्त रियाज करा करती थी, क्योंकि वो पेडर रोड जो है वो सड़क पर उनकी आवाज जो है बाहर तक सुनाई देती थी, जो वहां से गुजरने वाले लोग होते थे। जी बिल्कुल, देखिए लता मंगेशकर जो है करीब 4-5 साल पहले तक रियाज करती थी। सुबह करीब 6 बजे उनका रियाज शुरू होता था। प्रभु कुंज के अगल बगल की जो इमारतें हैं पैडर रोड की, वहां पर उनके रियाज और हारमोनियम की आवाज़ सुनाई देती थी। प्रभु कुंज से लता मंगेशकर का कितना लगाव था, कितना प्यार था, इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि पैडर रोड पर जब फ्लाईओवर ब्रिज हाजी अली से महालक्ष्मी मंदिर होते हुए पैडर रोड होते हुए चर्चगेट की तरफ जाने वाला था, उसे लता मंगेशकर ने सिर्फ विरोध किया, और सिर्फ लता मंगेशकर के विरोध के कारण, क्योंकि उनके रियाज में दखल होगा, उस पूरे फ्लाईओवर को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं लता मंगेशकर का सम्मान किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत बड़ा था। कोई पॉलिटिकल नेता, शरद पवार हो जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, या बाला साहेब ठाकरे हो, या फिर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, सभी से लता मंगेशकर का एक समान प्यार था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को वो बहुत मानती हैं। सचिन तेंदुलकर को वो अपना मानस पुत्र मानती थी। सचिन तेंदुलकर जब भी क्रीज पर खेलते थे 2013 तक, 2013 के पहले तक वर्ल्ड कप और 2020 का कप, लता मंगेशकर ने पूरा मैच सचिन तेंदुलकर का देखा था और उन्हें खुद पवेलियन में लौटने पर बधाई दी थी। पंकज बिल्कुल, और आप सचिन तेंदुलकर का जिक्र आपने किया। सचिन तेंदुलकर ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं लता दीदी की जिंदगी का एक हिस्सा रहा। उन्होंने हमेशा मुझ पर प्यार बरसाया, आशीर्वाद बरसाया, और उनके जाने से ऐसा लगता है कि मेरा भी एक हिस्सा जो है वो खो गया है, और वो अपने संगीत के जरिए हमेशा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सौरभ, जब हम लता जी के बारे में जानते हैं, कुछ हस्तियों से मैं मिला भी हूँ, म्यूजिक मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। आनंद बख्शी साहब से एक बार मुलाकात हुई थी, तो वो उन्होंने जिक्र किया कि जब एक दूजे के लिए फिल्म बन रही थी तो उनसे कहा गया एक गाना लिखो, एक नई लड़की है वो हीरोइन बनेगी, तो उन्होंने कहा मैं लिखूंगा तब जब लता जी गाएंगी। तो गाना था 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। तो इतने सारे किस्से उनको लेकर। रोनू मजूमदार, पंडित रोनू मजूमदार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बांसुरी वादक। रोनू जी, बहुत बहुत हम किस तरह से आप लता जी को याद करना चाहेंगे? मैं अपनी माँ की तरह याद करना चाहूंगा। सरस्वती माँ खुद इस प्लेनेट में आई थी हम सबको संगीत का आनंद देने के लिए। मैं पहला गाना जब बजा रहा था, लव स्टोरी, कुमार गौरव की पहली फिल्म सेंटर में, पंचम दा का म्यूजिक, तो याद आ रही है, उसके शुरू में मेरा बांसुरी था। तो मैं 18 साल का था और 1980, तो सिंगर बूथ से निकलकर उन्होंने मुझे सबसे पहले पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है, और क्लासिकल सीखे हो ऐसा लगता है। उसके बाद तो कई गाने, हर जाई तेरे लिए सपनों की झालर बुनूं, और सनी फिल्म का गाना जाने क्या बात है, नींद नहीं आती बड़ी लंबी रात है, आज आंख में आंसू आ रहे हैं। मैं प्रभु कुंज में जाता था, और आशा दीदी से मेरा बहुत करीबी रिश्ता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो आशा जी से जब मिलने जाता था तो फिर लता दीदी से भी मुलाकात होती थी, और बोलती थी खाना खा के जाओ। तो मछली जब पकता था उनके घर में महाराष्ट्रियन स्टाइल का, तो वो मैं खा के ही निकलता था, बिना खाए कभी नहीं मैं निकला। रोनू जी, हम समझ सकते हैं, आप चूंकि उनका जिक्र कर रहे हैं, आपने एक ऐसा गाना याद दिलाया है जो मेरा भी बड़ा फेवरेट है, जाने क्या बात है, सनी फिल्म का ये गाना है, और माज खमाज में गाना बना था। तो अगर देखिए हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं लता जी को, तो कितनी खूबसूरत बात होगी कि अगर आप वो धुन अगर थोड़ी सी हमारे लिए बजा पाए तो। आप मुझे 1 सेकंड का वक्त दे, मैं बांसुरी बस यही रखा है, मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, ये श्रद्धांजलि दे के ही मैं प्रोग्राम में जाऊंगा। जी बिल्कुल, मुझे 1 सेकंड दे दीजिए। जी। पंडित रोनू मजूमदार से हम बात कर रहे हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा गानों में लता जी के साथ बांसुरी बजाई है, और
अब आपको ये भी बताएंगे वो कि जैसा जब रिकॉर्डिंग करने जाती थी वो, तो कैसे किस फ्रेम ऑफ माइंड में जाती थी, और इतनी परफेक्शन निकालना एक रिकॉर्डिंग में, जिसने उनको देखा हो वही बता सकता है। और हिंदी फिल्मों में चूंकि सबसे ज्यादा उन्होंने गाया है, सौरभ, हैरानी की बात यह है कि 36 भाषाओं में 50,000 गाने उन्होंने गाए और 1,000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। 1960 से 2000 तक एक ऐसा दौर था जब लता जी के बिना फिल्म की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यश चोपड़ा की हम बात करें, राज कपूर की बात करें, आखिरी वक्त तक यश चोपड़ा जी, वीर ज़ारा फिल्म, मदन मोहन जी की कॉम्पोजिशंस पुरानी रिकॉर्ड थी उनके पास, तो उन्होंने चाहा कि उस फिल्म में भी वो आवाज दें। हालांकि वो पहले बहुत इनकार करती थी, लेकिन यश चोपड़ा जी ने कहा कि मुझे सिर्फ आपकी आवाज चाहिए। रोनू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोनू जी, हम चाहेंगे कि वो गाना जिसका हम जिक्र कर रहे थे, आपने जिक्र किया, वो अगर आप बजाएं तो। सनी फिल्म का ये गाना, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है। वो नींद नहीं आती बड़ी लंबी रात, वहां पे जो दर्द दीदी ने दिया, वो दीदी तो पूरी इंडस्ट्री का नाम था हमारा, मगर वो तो थी मेरी माँ। तो मैं ये गाना बजा रहा हूँ और हृदय से मेरा दीदी के चरणों में प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और रोनू जी, हमने कई बार उनके इंटरव्यूज में सुना है, उनसे अक्सर ये सवाल किया जाता था कि आप जब गाती हैं किसी हीरोइन के लिए, तो आप जहन में रखती हैं कि किस हीरोइन के लिए गा रही हैं? तो उनका हमेशा से जवाब होता था कि हाँ, कौन हीरोइन है उस पर उनका बहुत ध्यान रहता था। और जो उनका उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ था, आप मराठी में बात करती हैं, अमूमन हिंदी भी कम बोलती हैं, लेकिन जब आप गाती थी तो फिर को फिर कहना, यानी वहां गलती ना हो, बाकायदा उन्होंने उर्दू की तालीम के लिए एक मास्टर भी रखे थे। ये दिलीप साहब ने भी कहा था और ये सत्य बात है। और यहाँ तक कि बंगला गाना जो उन्होंने, दूरे आकाश दूरे आकाश, तो ये बोलना कोई बोल नहीं सकेगा कि वो बंगाली नहीं है। और गाने से पहले वो शांत हो जाती थी। किशोर दा के उनके बहुत डुएट मैंने बजाए, जैसे थोड़ी सी बेवफाई, हजार राहें जो मुड़ के देखी, तो वो मैं बॉम्बे लैब में बजा रहा था, आगर बाजार के पीछे बॉम्बे लैब स्टूडियो है आज भी। तो उस गाने में वो दादा इतना उनको हंसा रहे थे, मगर वो कह रही थी कि मुझे गाने में ध्यान देने दीजिए। तो वो आंख बंद करके थोड़ा मेडिटेशन जैसा उनका हो जाता था, चुप हो जाती थी। और एक बात बहुत खास थी, मैं और उस्ताद रईस खान साहब एक गाना बजा रहे थे, बाला साहब का कंपोजिशन था, हृदय नाथ मंगेशकर जी का, संग मेरे आजा आजा सजना, ये गाना था। तो उसमें वो सिंगर बूथ से निकल के उस सोलो प्लेयर से जरूर मिलती थी जिसका भी पीस बजाया हुआ उनको दिल में लग जाए। जैसे कि हरजाई में इतना ही बोली मुझे, तेरे लिए सपनों की झालर बुनूं, तो मेरा बहुत खास पीस उसमें था, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो मुझे निकल के इतना ही बोली, आज बड़ा अच्छा बजाया तुमने, पंचम बहुत खुश होगा। तो पंचम बहुत खुश होगा मतलब पंचम का म्यूजिशियन है, तो पंचम को खुश करने जैसा इसने बजाया आज। तो मुझे मेरी तो माँ चली गई ऐसा लग रहा है। तो माँ सरस्वती, एक बार मैंने स्वरदान मैगजीन में कहा था, वो मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब भी आप इस आवाज को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले जन्म में भी आपने सुना है और बहुत जन्मों से आप सुन रहे हैं। आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पर, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप इस पहली बार सुन रहे हैं, आपको लगेगा आपने पहले भी सुना है और सुनते रहेंगे। कल्याण जी, आनंद जी, कल्याण जी भाई का एक बहुत बड़ी बात बोले, नॉवेल तो हम एक दिन पढ़ के फेंक देते हैं, मगर भगवत गीता रोज पढ़ते हैं। तो लता दीदी का गाना भगवत गीता है, इसको रोज सुनना है, रोज पढ़ना है, रोज आत्मसात करना है, हृदय को पवित्र करने के लिए। वो आवाज जिसके लिए बड़े गुलाम अली खान साहब कहते थे कि जो हम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान
ने कहा, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने, कि जो हम 2 घंटे में गा के करते हैं वो लता जी 3 मिनट के अंदर कर देती हैं। आप सोचिए कैसी सिद्धि प्राप्त रही दीदी को, कैसी सिद्धि प्राप्त रही। बिल्कुल, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। पंडित रोनू मजूमदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे इंडिया टीवी से बात की। और सौरभ, जो जिक्र किया उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का, उन्होंने एक और बात भी कही थी, उन्होंने कहा कभी तो बेसुरी हो लता जी। तो ये इतनी खूबसूरत बातें बड़े बड़े दिग्गज उनके बारे में कह के गए। और जो बात पंडित रोनू मजूमदार ने कही कि जो शास्त्रीय गायक 1.5 2 घंटे एक ही राग को गाते हैं, वो 3 मिनट में इतनी खूबसूरती से उस चीज को कर जाती थी। और उनकी आवाज ऐसी थी कि कानों को सुकून मिलता था, जबान पर मिसरी सी चढ़ जाती थी। और उनके जो गाने हैं वो सुनकर जो बोल हैं वो धड़कने लग जाते थे। ये लता जी की खासियत थी। प्रीतम शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, मंगेशकर परिवार का पीआर उन्होंने कई वर्षों तक देखा है। इस नाते उनकी काफ़ी मुलाकातें जो हैं लता जी के साथ होती थीं, क्योंकि वो परिवार की मुखिया थीं। प्रीतम जी, ज़रा ये बताइएगा कि घर के अंदर कैसा माहौल जो है रहा करता था, जहाँ इतनी बड़ी सुरों की देवी जहाँ निवास करती हों, वहाँ पर आप जब जाते थे तो कभी आपने महसूस किया हो कि बस सुर ही सुर हैं आपके आसपास? मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी मंदिर में आ गया हूँ जी। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल ऐसा फील होता था। ऐसा लग नहीं कि मैं कहीं घर पे आया हूँ, कहीं पर ऐसा लग रहा है कि एक मंदिर पे आया हूँ। और एक्चुअली मैं उनके घर जाने से बहुत डरता, उनके सामने जाने से बहुत डरता था, क्योंकि एक बार दीदी को पता, हृदयनाथ जी मेरे आदिनाथ जी मेरे अच्छे दोस्त थे, उनके भतीजे, तो कुछ भी काम था मैं आदिनाथ को फोन करता था। तो आपको डर क्यों लगता था उनके सामने जाने में? मैं इतनी बड़ी हस्ती है, उनके सामने जाना बहुत बहुत बड़ी बात होती थी। और कुछ मेरे मुंह से ऐसा निकलना जाए तो मैं हमेशा डर रहता था। तो एक आदिनाथ हमेशा मुझे कहते थे कि आप दीदी से बात करो, आप दीदी से बात कर लो। तो मैंने कहा था नहीं भाई, मुझे बहुत डर लगता है। तो दीदी को एक दिन दीदी ने मुझे कहा, आप मुझसे क्यों डरते हैं, कि आपको मैं खा जाऊंगी? मैं आपको ऐसे लगती है? मेरा दीदी ऐसा नहीं है, आप साक्षात सरस्वती माता है। और आप लोगों ने मुझे जो मीडिया के लिए चुना था तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं उनके सामने एकदम निशब्द हो जाता था, मैं कुछ बोल नहीं पाता। चलिए प्रीतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त शिवाजी पार्क के बाहर से मौजूद हैं। जयप्रकाश, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री कब पहुंचने वाले हैं? इस वक्त वहां शिवाजी पार्क में कौन कौन मौजूद है, अगर महाराष्ट्र सरकार की हम बात करें? और तैयारियां आप बता रहे थे कि लगभग पूरी हो चुकी हैं। देखिए पंकज, करीब 4:45 बजे का समय हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 6:15 बजे के आसपास यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो पहुँच जाएंगे। और मैं आपको अभी बता रहा था कि जो अंतिम कुंड है उसमें चंदन की लकड़ियाँ जो है वो मंगाई गई हैं और चंदन की लकड़ियाँ गोरे चंदन की लकड़ियों को मंगाकर रखा गया है। एक फूल है चाफा फूल, जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बहुत सारे गाने महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के हैं जिसमें चाफा फूल का वर्ड उल्लेख हुआ है। खुद बाला साहब ठाकरे को चाफा फूल बहुत पसंद था और लता मंगेशकर चाफा फूल जो है बहुत पसंद करती थी। 3 जो थैलियां भरकर चाफा फूल जो है वो यहाँ पर एक पूजा होगी अंतिम संस्कार कुंड के बगल में। जो पुजारी पंडित आए हुए हैं वो मंगेशी मंदिर के जो कल्चर हैं, संस्कार हैं, उनके मुताबिक अंतिम संस्कार की पूजा करेंगे। और चाफा फूल का भी इस्तेमाल जो है इस पूजा में किया जाएगा। पीले रंग का ये फूल होता है, बहुत सुगंधित होता है। सिद्धिविनायक मंदिर अगर आप आते होंगे पंकज और सौरव, तो आपने देखा होगा कि वहां सिद्धिविनायक मंदिर के दोनों तरफ जो है वो चाफा फूल बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में रखा जाता है। बहुत सुगंधित होता है और बहुत ज्यादा देर तक इसकी खुशबू रहती है। तो इस अंतिम संस्कार कुंड के बगल में एक पूजा होने वाली है और यहाँ पर चाफा फूल से विशेष ये पूजा की जाएगी। लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार कुंड के बगल में जो एक सफेद रंग का जो स्टेज बनाया गया है, फूलों से सजाया हुआ है ये स्टेज, यहाँ पर लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शर्मिला ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, ये तमाम ठाकरे परिवार के सदस्य यहाँ पर आएंगे। सचिन तेंदुलकर और उनके परिवार के, तेंदुलकर परिवार के सदस्य यहाँ पर आएंगे। मंगेशकर परिवार के, भोसले परिवार के सदस्य यहाँ पर आएंगे और सभी लोग जो है वो अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई भारत की जो सबसे बड़ी गायिका, भारत रत्न स्वर सामग्री लता मंगेशकर को यहाँ पर दी जाएगी नम आंखों से।
पंकज। बिल्कुल जयप्रकाश, और हम चूंकि लता जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में भी बात कर रहे हैं, बहुत सी बातें आप भी हमें शायद बता सकते हैं। उन्हें परफ्यूम का बहुत शौक था और एक पूरी रेंज उनके नाम से एक परफ्यूम भी है, और घड़ियों की बहुत शौकीन थी, कारों की बहुत शौकीन थी, और हीरो का, डायमंड्स का उन्हें बहुत शौक था। उस्ताद जाकिर हुसैन से एक बार मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि एक परफॉर्मेंस के बाद वो स्टेज से उतरे और उनके पांव उन्होंने छुए लता जी के, और उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के उस्ताद जाकिर हुसैन को दे दी थी। जी बिल्कुल, देखिए लता मंगेशकर जी को जिन 4-5 वस्तुओं का बहुत शौक था, उसमें एक साड़ी थी, उसके अलावा परफ्यूम जैसे आपने बताया, इत्र का बहुत शौक था, चाफा फूल वो बहुत पसंद करती थी, डायमंड का उनको बहुत शौक था, डायमंड वो बहुत पसंद करती थी, और जब भी वो देश विदेश जाती थी वो डायमंड की अलग अलग जो आभूषण हैं वो जरूर लेती थी। हालांकि गोल्ड आभूषण वो ज़्यादा नहीं पहनती थी, सादगी पसंद, उनको जीवन पसंद था, लेकिन उनको जो 4-5 वस्तुएं बहुत पसंद थी, उसमें हीरा बहुत पसंद था उनको, परफ्यूम बहुत पसंद था, इत्र पसंद था, और उसके साथ साथ जो चाफा फूल है वो पसंद था। अगर दिखाई देता है विजुअल में तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, उसकी खुशबू हमें यहाँ तक आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि अंतिम संस्कार जो है वो चाफा फूल की पूजा के साथ ही लता मंगेशकर जी का किया जाएगा। पंकज जी ठीक है, इस वक्त आपको बता दें मुंबई की सड़कों से होकर गुजर रही है लता जी की ये अंतिम यात्रा, और उसमें मुंबई के तमाम हज़ारों लोग जो हैं गवाह बन रहे हैं। आप देखिए मोबाइल कैमरों से उस ट्रक की तस्वीरें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने सारे लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। नम्रता हमारी सहयोगी इस काफिले के साथ साथ ही चल रही हैं। नम्रता, हम देख रहे हैं सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि लगातार लोगों से अपील, कोविड है जिसके चलते भीड़ भाड़ ना करें, लेकिन लता जी के लिए जो प्यार है, सम्मान है, वो हर कोई जताना चाहता है। ऐसे में सड़कों पर आप भीड़ देख सकते हैं कि काफिला जो है वो लता जी का आगे बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में पीछे पीछे जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो उनके अंतिम दर्शन को जो है कैप्चर कर रहे हैं। कोई पैर पड़ रहा है, कोई फूल बरसा रहा है, और अभी जो है वर्ली का इलाका जो है वहां पर पहुंचे हैं। यहाँ से कुछ ही मिनटों की दूरी पर शिवाजी पार्क है, जहाँ पर लता जी को अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां पर भी कई जो हजार फैन है वो पहले से ही पहुंच चुके हैं लता जी को अंतिम विदाई देने के लिए। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि जो लोग पीछे छूट जा रहे हैं वो दौड़ कर लता जी के अंतिम यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि अंतिम विदाई देना चाहते हैं। और यहाँ पर पूरी सड़क को जो है मुंबई पुलिस की तरफ से क्लियर करवाया गया। पीछे लगातार जो नेवी की, आर्मी की जो गाड़ियां हैं वो पीछे से चल रही हैं। ये वर्ली की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए ये सड़कों पर लोग मौजूद हैं। नम्रता, आते हैं आपके पास एक बार फिर, जयप्रकाश के पास चलेंगे। ये जो वेदी है उसे तैयार किया जा रहा है, जैसा जयप्रकाश बता रहे थे, खास चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा लता जी के अंतिम संस्कार की विधि में, और वहाँ सब पंडित पुजारी मौजूद हैं। विधिवत रूप से सारे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। और सौरभ, जिन चापा फूल का जिक्र कर रहे थे जयप्रकाश, यानी जितना उनकी संगीत की महक थी वैसी खुशबू उन्हें ज़ाती ज़िंदगी में भी पसंद थी, तो इसीलिए उन फूलों का विशेष रूप से वहाँ पर प्रबंध किया गया, जैसा कि हमें बता रहे थे जयप्रकाश सिंह। और लता जी के चूंकि हम अलग अलग पहलुओं के बारे में भी बात कर रहे हैं सौरभ, तो जो रॉयल्टी होती है सिंगर्स को जो मिलती है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लता जी का है, क्योंकि एक बार उनकी रफ़ी साहब से इस बात को लेकर अनबन हो गई थी। रफ़ी साहब एक तरफ थे और लता जी एक तरफ थी, तो आज जितने म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, उन्हें जो रॉयल्टी मिलती है उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो लता दीदी का था। लंबी लड़ाई उन्होंने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी, और किस तरह के गाने उन्होंने गाने, यानी राज कपूर जी ने एक बार वो बुढ़ा मिल गया करके एक गाना था जो संगम फिल्म का था, उन्होंने इनकार कर दिया कि इस तरह का मैं गाना नहीं गाऊंगी। तो फिर उन्हें पूरा समझाया गया कि सिचुएशन गाने की ऐसी है, तो इसमें आपको ये गाना गाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसमें ये नोक झोंक वाला मामला है, तो वो तैयार हुई थी। यानी ये तमाम चीजें जो थी उन्होंने ख्याल रखा, और वो सादगी ऐसी थी, वो सफेद रंग की साड़ी, 2 चुटिया, और वो हमने हमेशा लता जी को वैसे ही देखा है। जयप्रकाश के पास चलते हैं, शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कुछ तैयारियां, कुछ बंदोबस्त जारी हैं। जयप्रकाश। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, बंदोबस्त यहाँ पर चल रहे हैं। अभी भी चंदन की और लकड़ियाँ मंगाई गई हैं, और चंदन की लकड़ियों को उस अंतिम संस्कार कुंड में, बेदी कुंड में रखा जा रहा है, और बेदी कुंड को फूलों से सजाया गया है। अंदर पहले जो दूसरी लकड़ियाँ हैं वो रखी गई हैं अलग अलग वृक्षों की, लेकिन अब चंदन की लकड़ियाँ जो हैं वो विशेष रूप से रखी जा रही हैं। करीब 2 लेयर चंदन की लकड़ियों का हम देख चुके हैं, तीसरा लेयर ये वहाँ पर बेदी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर हम
देख सकते हैं जो पंडित आए हुए हैं, करीब 9 पंडित हैं और ये सभी मंगेशी जो मंदिर है, जो गोवा में मंगेशी मंदिर है, उस मंगेशी मंदिर से लता मंगेशकर का परिवार जो है वो ताल्लुक रखता है। लता मंगेशकर की जो उसी मंगेशी मंदिर के मंगेशी परिवार की वंशज हैं, तो उसी कल्चर से, उसी संस्कार से लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार उनके पार्थिव शरीर का किया जाएगा। और पंडितों को भी हम देख सकते हैं, बीएमसी के कर्मचारी वो चंदन की लकड़ियों को जो है बेदी पे चढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ रेड कारपेट बिछाया जा रहा है जो उस स्टेज तक आएगा जिस स्टेज पर लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। फूलों से सजाया हुआ है पूरा स्टेज। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आएंगे, उद्धव ठाकरे आएंगे, राज ठाकरे आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। सचिन तेंदुलकर जो उनके मानस पुत्र लता मंगेशकर के माने जाते रहे हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स हैं। अनिल देसाई शिवसेना के जो नेता हैं वो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। जॉइंट कमिश्नर पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। जयंत पाटिल जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा दिलीप वलसे पाटिल, गृह मंत्री, जो अभी अभी हम कैमरे के सामने देख सकते हैं, दिलीप वलसे पाटिल आए हुए हैं। और दिलीप वलसे पाटिल इस पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इस पूरे व्यवस्था की सिचुएशन को देख रहे हैं। खुद यहाँ पर सभी लोग पर्सनल रूप से इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि लता मंगेशकर के साथ जो है सभी का बहुत पर्सनल रिश्ता रहा है। अगर कोई ये कहे कि लता मंगेशकर सबसे ज्यादा उनको पसंद करती थी, उनको प्यार करती थी, तो शायद गलत होगा। लता मंगेशकर जितना प्यार सचिन तेंदुलकर से करती थी, उतना ही प्यार लता मंगेशकर ठाकरे परिवार से करती थी। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी से उनका प्यार छोटे भाई के समान था और राज ठाकरे को वो अपने बेटे की तरह मानती थी। तो इसलिए सभी जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, जो लता मंगेशकर से एक बार मिले हैं, उनका प्यार लता मंगेशकर ने जिस पर भी लुटाया है, लता मंगेशकर से वो अभिभूत हुए बिना नहीं रहे हैं। न सिर्फ उनकी गायकी, बल्कि उनकी गायकी से ज्यादा लता मंगेशकर का जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं। और इसी वजह से जो लोग हैं, सभी लोग, जिससे ये खबर मिल रही है, सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोगों के आने का तांता है वो लग गया। जिससे मैंने आपको बताया कि जो नीले रंग का 10 पंडाल छोटा छोटा बनाया गया है, उसमें जो वीआईपी आ रहे हैं वो बैठना शुरू कर चुके हैं। उसके पीछे गुलाबी रंग का एक पंडाल बनाया गया है, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग बैठना शुरू हो गए हैं। लेकिन बाहर जो गणेश जी का मंदिर है शिवाजी पार्क का, उसके बाहर बड़ी संख्या में लोगों की कतार है जो कतारबद्ध होकर दर्शन करना चाहते हैं। एक चीज मैं शिवाजी पार्क से और जोड़ दूं, शिवाजी पार्क वो पहला मैदान है जहां पर बाला साहब ठाकरे ने अपनी पहली जाहिर सभा ली थी 1960 में, और यही वो पहला मैदान है जहां पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी पहली बैटिंग की थी, पहली गेंद उन्होंने खेली थी रमाकांत आचरेकर जो उनके गुरु थे, उनके सानिध्य में। तो ये दोनों लता मंगेशकर से बहुत ज्यादा जुड़े रहे, बाला साहब ठाकरे और सचिन तेंदुलकर। और ये शिवाजी पार्क का मैदान, तो ये बहुत ज्यादा आपस में तालमेल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जयप्रकाश। और वो जैसा आप बता भी रहे थे, सुबह से जो हम देख रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री आदित्य ठाकरे हों, बाकी और तमाम लोग हों, वो खुद व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व हैं सारी तैयारियों में, सारे बंदोबस्त में। चाहे अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को घर लाने की बात हो, फिर वहां से शिवाजी पार्क लाना, शिवाजी पार्क में तैयारियां करना, यहां तक कि उनके घर प्रभु कुंज में वहां भी कुछ हो सकता है पूजा वगैरह हुई हो, वहां फूलों वगैरह की कुछ सामग्री वगैरह की जरूरत पड़ी, तो वो भी एक मंत्री स्वयं लेकर के पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग, जितने भी बड़े नाम आप महाराष्ट्र के लें, मुख्यमंत्री खुद, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस खुद, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा जो आदित्य ठाकरे जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, दिलीप वलसे पाटिल जो गृह मंत्री हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से प्रभु कुंज जो पैडर रोड पर लता मंगेशकर जी का घर है, वहाँ फूल और मालाएं लेकर लोग पहुँचे। पंडित वहाँ पर करीब 7 पंडितों ने वहाँ पर पूजा की, जैसे कि आप बता रहे हैं, पूजा वहाँ पर हुई है। और उस पूजा के बाद ही पार्थिव शरीर फूलों के ट्रक में जो रखा गया है और रखकर जो है यहाँ शिवाजी पार्क लाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि लता मंगेशकर का अंतिम दर्शन करें, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल है, इसलिए पुलिस और बीएमसी उस तरह से परमिशन नहीं दे पा रही है। तभी भी मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और चाहते हैं कि जिनका गीत, जिनका संगीत पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणवीर कपूर तक जो है लोग सुनते आए हैं, 5 पीढ़ियों तक लता मंगेशकर ने गाना गाया। और किसी भी ऐसे कोई भी ऐसा सुपरस्टार स्टार नहीं होगा जिनकी फिल्म के लिए लता मंगेशकर ने गाना नहीं गाया। 50,000 से ज्यादा गाने किसी भी गीतकार के लिए, किसी भी गायक के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन एक हम कह सकते हैं उन्होंने सेट किया है, जिससे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। भारत रत्न से लेकर तमाम जो बड़े फिल्म फेयर और जो बड़े अवार्ड हैं, नेशनल अवार्ड हैं, लता मंगेशकर जीत चुकी है, लेकिन कभी उनमें न कोई घमंड, न कोई अभिमान, न कोई जो है उनके अंदर इस तरह की कोई
ईर्ष्या भावना देखी गई, हमेशा सरल भाव, जैसे गंगा नदी बहती है उसी तरह से उनका स्वभाव हमेशा सरल भाव में बहता रहा। और यही वजह है कि जितने भी बॉलीवुड के, भारतीय फिल्म सिनेमा के जो लोग उनको मिलते गए वो उनके होते चले गए। सौरव, बिल्कुल हमने पंकज आज दिन में 1999 में पद्म विभूषण सम्मान जब उनको मिला था तो रजत जी ने एक उनका इंटरव्यू किया था, वो दिखाया था। उसमें रजत जी जब पूछते हैं उनसे कि अब भी कोई चीज़, कोई आकांक्षा आपकी बाकी है कि ये अभी करना है, और तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे एक चीज़ का मलाल है कि मैं क्लासिकल म्यूज़िक नहीं गाती, मैंने सीखा है, मेरा बेस वही है, लेकिन मुझे फिल्मों से फुर्सत नहीं मिलती। आपने चूंकि क्लासिकल म्यूजिक का जिक्र किया सौरभ, मेरे पास कुछ एक डिटेल है, कुछ गाने हैं, जैसे नाम गुम जाएगा, ये गाना राग यमन में है। मोहे पनघट पे नंदलाल, ये पीलू में ये गाना है। रहना बीती जाए तोड़ी राग में गाना है। जाने क्या बात है, जिसका भी रोनू मजूमदार जी ने भी जिक्र किया, माज खमाज का गाना है। और देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, ये एक डिफरेंट राग है। और सलील चौधरी जी का कंपोज किया वो सजना बरखा बहार आई, खमाज राग है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने सारे रंगों को, जो क्लासिकल म्यूजिक के मौसीकी के रंग हैं, उनको बहुत खूबसूरती से पिरोया। और म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो ये कहते थे कि हम जो सोचते थे संगीत, उसमें चार चांद लगा देती थी लता जी। उन्होंने ये तो कहा कि मैं वही गाने गाती हूं जिसका बेस क्लासिकल हो, लेकिन वो शायद बिल्कुल प्योर शास्त्रीय संगीत की बात कर रही थी। उसके लिए उनका कहना था कि मैं वक्त नहीं निकाल पाता। और एक बड़ी बात वो और भी बोलती थी, वो कहती थी कि मुझसे ज्यादा शास्त्रीय संगीत जो है मेरे छोटा भाई हृदयनाथ मंगेशकर को आता है, वो क्लासिकल जो म्यूजिक है वो उनको ज्यादा आता है। तो ये उनका बड़प्पन था। और पूरा परिवार जो है उसकी देखरेख उन्होंने किया। और फिर आशा जी एक और बहुत बड़ी सिंगर देश की, वो उनकी छोटी बहन है। तो ये पूरा परिवार जो है पूरी तरह से म्यूजिक को समर्पित रहा। और आज लता जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो किया हुआ काम है वो बरसों बरसों तक, अनंत काल तक जो है वो हमारे जहन में रहेगा, हमारी यादों में। देखिए 5 बजने वाले हैं और जयप्रकाश, जो अभी तक सूचना आई थी उसके मुताबिक 5:45 बजे के करीब वहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, ऐसा बताया गया था। क्योंकि 6:30 बजे अंतिम संस्कार होना है, ये पहले यही जानकारियां आई थी, तो बहुत वक्त बाकी नहीं है। वर्ली पहुंचा था अभी वो ट्रक, वो काफिला और साथ साथ लोगों का सैलाब जो चल रहा है लता जी के पार्थिव शरीर के साथ साथ। तो वर्ली से यहां आने में कितना वक्त और लग सकता है? देखिए सौरभ, वर्ली से यहाँ शिवाजी पार्क आने में तकरीबन 12 से 13 मिनट का समय लग सकता है। वर्ली के बाद प्रभा देवी और प्रभा देवी के बाद शिवाजी पार्क का इलाका है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि ये फूलों से लदा हुआ ट्रक है जिस पर पार्थिव शरीर लता मंगेशकर जी का रखा हुआ है, तो बहुत ही धीरे धीरे ये ट्रक जो है वो आगे बढ़ रहा है। और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर पहुँचने में हम ऐसा कह सकते हैं कि ठीक है जयप्रकाश, जरा वर्ली में चूंकि राजीव मौजूद है, राजीव आपके पास इस वक्त आपको आप क्या देख पा रहे हैं? हम देख रहे हैं लोग जो हैं, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल थोड़ा बहुत है, लेकिन बावजूद उसके प्यार स्नेह इतना है लता जी के लिए कि लोग जो हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। आप इस वक्त वर्ली में क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं पंकज, उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग लता जी को चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये वर्ली सेंचुरी मिल के पास की तस्वीर है। सड़क किनारे तमाम लोग जो हैं वो खड़े हैं, उनके हाथों में फूल है। और तमाम लोग जब लता जी का पार्थिव शरीर यहाँ से गुजरेगा तो उनके ऊपर फूलों की बारिश करेंगे। और जो शख्स अपने कंधे पर फूलों का पूरा पिटारा लेकर घूम रहा था, उससे भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। उसका कहना था कि वो अपनी इच्छा से, अपने पैसे से खरीद कर ये फूल जो है अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर जो तमाम लोग सड़कों पर खड़े हैं उन्हें बांट रहा है। उसका कहना है कि वो लता जी का बहुत बड़ा प्रशंसक है। और ये तस्वीर जो है ठीक इसी तरह से आप देखिए, पूरी लाइन लगी हुई, जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक लोग कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं लता मंगेशकर का अंतिम दर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि लता मंगेशकर किस तरह से लोगों के दिलों में बसती थी, किस तरह से लोग उन्हें प्यार करते थे, उन्हें चाहते थे। उनके गीत सुनकर लोग जो हैं कहीं ना कहीं इतना भाव विभोर होते थे। तो जाहिर बात है लता मंगेशकर उनके बीच में नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। कई ऐसे भी लोग हैं जो कामकाजी लोग हैं, काम के लिए निकले थे लेकिन यहाँ पर खड़े हैं। आप कहाँ जा रहे थे और यहाँ पर अचानक खड़े हो गए लता जी को विदाई देने के लिए? हाँ, लता जी विदाई देने के लिए इसे हम लोग को समझ गया कि लता जी गुजर गए करके, इसके उसको अभिवादन करने। काम छोड़कर यहाँ खड़े हो गए? हाँ, काम छोड़ के यहाँ खड़े हो गए। बिल्कुल, देखिए काम छोड़कर यहाँ पर खड़े हो गए। और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे लोगों के हाथों में जो है फूल दिखाई देगा, दोनों हाथों में। क्या कहेंगे आप? हमको क्या, लता दीदी जाने से हम लोग को बहुत दुख हो रहा है। उनके जैसे कभी नहीं होगी और नहीं आएगी भी उसकी वजह से, क्योंकि वो जो उनके मेरे वतन के लोगों जो गाना है वो आज भी दिलों में, सबके दिलों में बहुत
छा गया है, वही हमारे लिए याद बहुत है उनके। बिल्कुल, एक पीढ़ी की नहीं बल्कि 6 से 7 पीढ़ी के जो लोग थे, अलग अलग आयु वर्ग के तमाम लोग जो हैं उनके प्रश्न। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 साल, 16 साल, 18 साल, युवा वर्ग से लेकर तमाम लोग हैं यहाँ पर। आप बताइए, आप लता जी का आखिरी दर्शन करने के लिए, हाथों में फूल है, लता जी पर वो पुष्प वर्षा करना चाहती हैं। हाँ, मैं लता जी को खूब याद करती है, मुझे भावुक हो गई है। आप लता जी का गाना सुनती थी, बहुत चाहती थी? दर दिन लता जी का गाना सुनती है मैं, अच्छा लगता है उनका गाना। अभी वो गई तो खूब मन में बहुत कठिनाई आ रही है। बिल्कुल पंकज, सुन सकते, देखिए इनकी आंखें नम हो गई बात करते हुए। अधेड़ उम्र की महिला है, यहाँ पर घंटों से रास्ते में, जब सूरज सर पर था उस वक्त से घंटों से यहाँ पर खड़ी है, इंतजार कर रही हैं कि यहाँ पर लता जी का जब पार्थिव शरीर यहाँ से गुजरेगा तो उन पर पुष्प वर्षा करेंगी। और अब लगभग घंटे 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब हम इनसे बात कर रहे थे इनकी आंखों में आंसू आ गए, आंखें नम हो गई इनकी। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम लोग जो हैं वो लता जी से प्यार करते हैं। और ये तस्वीर सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है, मैं अगर आपको आगे की भी तस्वीर दिखाऊं कि मुंबई के वर्ली इलाके से लेके शिवाजी पार्क तक, देखिए यहाँ पर कई किलोमीटर तक की इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई देगी कि लोग किस तरह से कतारबद्ध तरीके से मुंबई की सड़कों पर खड़े हैं लता जी को आखिरी विदाई देने के लिए। राजीव, लोगों का प्यार है। और अभी आपसे बात करते हुए एक महिला जैसे वो भावुक हो गई, तो ये दिखाता है कि लोगों के दिलों में लता जी के प्रति जो आदर है, सम्मान है, प्रेम है, वो कितना है। और तस्वीरें 2 जगहों की हैं। अंतिम सफर पर लता दीदी को आप देख पा रहे हैं मुंबई की सड़कों पर, और बड़ा सा चित्र उनका जो है उस ट्रक के आगे लगा हुआ है, साथ साथ बहुत सारे लोग भी चल रहे हैं। और दूसरी ओर शिवाजी पार्क की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं, जहां प्रधानमंत्री थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर खुद स्वयं मौजूद होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री होंगे और ठाकरे परिवार के सभी सदस्य होंगे, देवेंद्र फडणवीस वहां पर आ सकते हैं, तो तमाम डिग्निटरीज वहां पर होंगे। इसलिए आप देख सकते हैं भारी पुलिस बंदोबस्त भी वहां पर है। एक अलग से जो है एक मंच बना, एक स्टेज बनाई गई है जहां पर लता जी का पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा, और यहीं पर आकर प्रधानमंत्री भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और उसके बाद चंदन की लकड़ी की एक वेदी बनाई गई है जहां पर 6:30 बजे लता जी का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।